बेसहारा औरत को छत मिलती है, इज्जत मिलती है और नई जिंदगी की खुशियाँ मिलती हैं। फिर उसके साथ साथ इनको माओ को खुशियाँ देने के लिए हमें अल्लाह पाक ने नए नए जिम्मेदारियाँ सौंपी, जिनमें उम्रे का सिलसिला भी शुरू हुआ। नॉन मुस्लिम से मुसलमान हुई हलीमा, उससे ये सिलसिला शुरू हुआ। बस वो खुशी देख के दूसरी औरतों ने कहा कि क्या कभी हम भी जाएंगे। तो होना तो अल्लाह की तरफ से था, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह ने डाला और मैंने फिर अपने बच्चों से कहा कि मैं हर साल इन माओ को लेके जाया करूँगी। तो मैंने ये जिम्मेदारी भी कबूल की और उसमें मेरा साथ आप लोगों ने दिया। बस अल्लाह ही कबूल करे आपका दिया हुआ, आपके घर में खुशियाँ दे। जिन्हें प्यार से फरजाना माँ भी कहा जाता है, अपनी जिंदगी लावारिस ख़वातीन की देखभाल के लिए वक्त रखी। समाजी खिदमत के शोबे में शानदार खिदमत की इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा फरजाना शुएब को हम इम्तियाज़ के एहसास किया। हाँ जी, प्यारा रमज़ान में हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे इस सेट के ऊपर बरकतें, रहमतें, जन्नतें आई हैं। और आज विमेंस डे के मौके पर मेरे बहुत ही प्यारे हमसाए, मेरे पड़ोसी बिनते फातिमा ओल्ड एज होम से आई हैं। मेरी प्यारी माएँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और उन माँओं को संभालने वाली मेरी प्यारी माँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उन माँओं के साथ हुस्न सलूक करने वाला वो बेटा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे साथ मौजूद है मेरे प्यारे बिनते फातिमा की माएँ और उनकी माँ फरजाना आंटी। कैसी हैं फरजाना आंटी आप? और असद भाई हमारे, असद भाई कैसे हैं आप? बैठिए प्लीज़, तशरीफ़ रखें। और ये सारी मेरी सहेलियां हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप देख रहे हैं, ये सब मेरी सहेलियां हैं। और आज विमेंस डे है, आप सबको औरतों का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। असद भाई आपको भी मुबारक हो। वैसे होना ये चाहिए कि मर्दों को मुबारकबाद देनी चाहिए इस दिन की हमें, कि आज औरतों का आलमी दिन है, आपको मुबारक हो। तो इस मुबारक मौके पे मैं चाहूँगी कि फूलों से आपका इस्तकबाल किया जाए, और फूलों के साथ साथ मेरी तरफ से छोटा सा एक नजराना है आज के दिन के लिए। तो ये मैं सबसे पहले तो आपको पहनाऊँगी, ये आपके लिए। और आज मैं जिक्र कर रही थी माँओं की अज़मत का, कि माँ की क्या अज़मत है कि अल्लाह पाक ने हज का रुकन एक जो हमारा है उसका एक अहम रुकन करार दे दिया गया है सही को, सिर्फ एक माँ की तड़प को देखकर। और माँ का वो मुकाम है कि माँ के बारे में ये कहा गया है कि अल्लाह पाक के बाद जो माँओं का जिक्र किया गया सूरह बकरा में और सूरह निसा में, कि माँओं की कितनी अहमियत होती है और माँओं के लिए हमें इज़्ज़त, एहतराम और माँओं की का किस तरह से फ़र्ज़ निभाना चाहिए। दर्द तो नहीं हो रहा आपको? सही चढ़ रहा है? हाँ सही है, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके, बताएं मुझे। हैं, इसमें माइक में बोलिए। बहुत मजा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अल्लाह मियां आपको ऐसे खुश रखे। जिन माओं को मैं घर छोड़ के आई हूँ ना, हाँ। वो हसरत की निगाह से देख रही थी कि जवेरिया के पास हम क्यों नहीं जा रहे। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये वो माएँ हैं कि जब हम नहीं जाते हैं कुछ दिन तक तो ये राह देखती हैं, और अगर सऊद जाते हैं तो पूछती हैं जवेरिया कहाँ है। मैं जाती हूँ तो पूछते हैं सऊद कहाँ है, और मैं और सऊद दोनों जाते हैं तो पूछती हैं बच्चे कहाँ हैं। बिल्कुल इंतज़ार करती हैं हम लोगों का। और ये मेरी तरफ से आज इनाम गिफ्ट के तौर पे मेरी प्यारी प्यारी माँओं को। और अब हम करेंगे थोड़ी सी बात अपने दिल की बात, ये आपके लिए भी, क्योंकि आप भी मेरी माँ हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज हम बात करेंगे इन माँओं की जो कि बिनते फातिमा ओल्ड एज होम में रह रही हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बिनते फातिमा ओल्ड एज होम मेरी दीवार के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, और मैं जब चाहूँ मुँह उठा के चली जाती हूँ ऐसे ही। और मैं जब जाती हूँ, मैंने हमेशा देखा है साफ़ सुथरा, पाकीज़ा, खूबसूरत माहौल। कभी बैठे कुछ खा रहे होते हैं, कभी बैठे टीवी देख रहे होते हैं, कभी कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, कभी नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं। और आंटी सुबह शाम जो है वो खाना पकाने में, इनकी सेहत का ख्याल रखने में, और इनकी बहू, इनका बेटा लगे रहते हैं। ये सिर्फ मैं कराची के ओल्ड एज होम की बात कर रही हूँ, बिनते फातिमा की, जो कि कराची में है। इसके अलावा इस्लामाबाद और लाहौर में भी हैं, और वहाँ पे भी हम होकर आए हैं। तो सबसे पहले तो हम पूरी टीम हमारी आपको बहुत खुशामदीद कहती है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।